listen, I admit it's working. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी सुबह को ना मैं आज जल्दी उठ गई थी, काफ़ी जल्दी उठ गई थी। तो हेल्पर मेरी आई तो उनके साथ ना हम दोनों मिल के कर रहे हैं थोड़ी सी सफाइयाँ। और आपको मैंने बताया था जो प्रॉब्लम हुई थी, अब दोबारा मैं नहीं बताती। कुछ प्रॉब्लम हुई थी जो आपके साथ मैंने कल और परसों के 1-2 दिन पहले के बल्कि ब्लॉग शेयर किए थे। तो सुबह से जब मैं उठी ना तो मैंने और हेल्पर ने मिल के हमने सारे कैबिनेट्स क्लीन किए, सारे साफ़ किए। और उसके बाद जो है यहाँ पे फिर हेल्पर अब फाइनली वॉश कर रही हैं। और सारा जो फ़र्श है ना, फ्लोर है किचन का, वो वॉश कर रही हैं। अभी मैं फ़ैन चला दूँगी और जब थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो है मैं कैबिनेट सेट करूँगी। अब कैबिनेट जो है ना, जो अंदर जितने भी ये कैबिनेट्स हैं, तो इनके अंदर आपको मैंने बताया कि अभी तक शेल्फ़ जो हैं वो लगने या नहीं लगे। तो मैं ये जो बास्केट्स हैं छोटी छोटी इस तरह से रख के और इनके ऊपर जो है मैं चीज़ों को सेट कर देती हूँ। और बर्तन जो हैं वैसे वो सारे मैं ढाँप के रखती हूँ। बर्तन कोई भी मैं कैबिनेट्स में भी इस तरह से नहीं रखती, ढक्कन उनके ऊपर रखती हूँ, क्योंकि बस मुझे थोड़ा सा ये होता है कि कोई चीज़ ना आ जाए, कुछ ऐसा ना हो जैसे अभी हुआ था। तो इस वजह से मुझे उस दिन भी क्वेश्चन आया था कि आप बर्तन खुले जो रखती हैं। तो मोस्टली मैं खुले नहीं रखती, मैं या उल्टे करके रख लेती हूँ या फिर मैं ढाँप के रखती हूँ। तो अभी ये मैं सेट कर रही हूँ और इस तरह से मैंने भी नीचे शीट्स जो हैं वो पुरानी वाली निकाल ली थी और नई मैंने अभी इनको मैंने टेम्प्ररी रखा है। इस वजह से रखा है कि अभी हम उनको कह रहे हैं कि आप लगवा के दें या फिर हम कोई अल्टरनेट देखेंगे। तो अभी फिर इसलिए ना मैंने ये वाले बिछा दिए नीचे, साफ़ करके बिल्कुल पुराने वाले निकाल के ये बिछा दिए और इस तरह से फ़िलहाल रख रही हूँ। फिर इंशाल्लाह ताला देखें जब सेट हो जाएंगे ना फिर मैं शीट बिछाऊँगी, क्योंकि अब बार बार जो है वो मैं निकाल और रख के थक गई हूँ तो वो अभी मैं नहीं कर रही हूँ। अच्छा जी, आज ना काफ़ी ज़्यादा सुबह का शुरुआत मसरूफ़ियत से हुआ, काफ़ी बिज़ी इस तरह से थी कि किचन में सारा टाइम गुज़र गया। और अभी जो है कपड़े मैंने रात को वॉश किए थे। आजकल जो है ना मैं आपको ये बताऊं कि मैं बहुत ज़्यादा, मुझे बॉडी पेन हो रहा होता है। इस वजह से आप यकीन करें कि इतनी ज़्यादा बिज़ी तो खैर हो गई हूँ, वो तो हुई हूँ, लेकिन उसके साथ जो मुझे दर्द हो रहा होता है ना, मुझसे बहुत मुश्किल से मोबाइल उठा के और इस तरह से कमेंट्स का रिप्लाई मैं कर रही हूँ आजकल। वैसे ये है, अदरवाइज़ मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं सबको रिप्लाई करूँ, लेकिन बस इंसान हूँ आजकल, थोड़ा सा इस तरह हो रहा है। तो आप लोग प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला जी पूरी कोशिश करूँगी अब कि जैसे पहले मैं आपको कमेंट्स का रिप्लाई करती थी, सबको करती थी, सारे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ और रिप्लाई ना भी करूँ तो हार्ट तो मैं देती हूँ। तो वो बस ये था कि ज़रा कुछ दिनों से थोड़ा सा वो भी नहीं हो पा रहा था। तो इंशाल्लाह ताला जी रूटीन हो जाएगी अब सेट। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह आजकल बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सब कुछ जा रहा है। अच्छा, सारे काम करने के बाद ना अभी मैं यहाँ पे विंग्स बना रही हूँ। और विंग्स जो है ना मैं रेसिपी अभी शेयर इसलिए नहीं कर रही हूँ कि इसकी पूरी रेसिपी मैं व्लॉगर बर्ड किचन पे बहुत पहले ही मैंने शेयर कर दी थी, काफ़ी पहले। तो मैं वो ही रेसिपी को अभी फॉलो कर रही हूँ, सेम अपनी रेसिपी बना रही हूँ। और विंग्स जो है ना ये इतने अच्छे बनते हैं, आप यकीन करें। आई थिंक ये 170 या 180 के या शायद इससे भी अब कम हो। चिकन की प्राइस तो आगे पीछे होती रहती है। 1 kg मैंने लिए थे और अभी ½ kg मैं बना रही हूँ। तो फिर मैं एक आध दिन के बाद दोबारा से बना लूँगी, क्योंकि दोपहर के टाइम ना हम लोग खाना या मील नहीं लेते, हम लोग कुछ ना कुछ इस तरह का ले लेते हैं कि जो लाइट भी होता है, हल्का होता है और थोड़ा सा फुल भी कर देता है। तो अभी मैं बना रही हूँ विंग्स और इनको मैं ग्रिल करूँगी। ऑयल वगैरह कुछ भी इनमें मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किया था। हाँ, जो आप ब्रश करते हैं, जो इनके अंदर ऑयल होता है, आप देखते हैं थोड़ा बहुत तो होता ही है, बस वही था। अदरवाइज़ मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल कुछ नहीं डाला। और ये जो है ना रेसिपी आप फॉलो कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो आप इसको पैन में भी बना सकते हैं, कढ़ाई में भी बना सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगता है। सारे मसाले डाल के और मैंने क्या किया था कि सब कुछ इसमें डाल के ना इसको रख दिया था और फ्रिज में रख दिया था मैंने ढक के सारा। और उसके बाद ना मैंने तकरीबन 1-2 घंटे में चली गई थी सोने के लिए, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई थी, रात को काफ़ी लेट सोई थी। और उसके बाद फिर सुबह जल्दी उठ गई थी। हेल्पर आज काफ़ी जल्दी आ गई थी, एक तरह से तो अच्छा ही हुआ क्योंकि काम सारे हो गए। तो इस टाइम पे ना फिर थकावट के साथ साथ मुझे नींद बड़ी आ रही थी, नींद पूरी नहीं थी, तो बस चक्कर ही आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं इनको मसाला लगा देती हूँ और फिर उसके बाद मैं आराम से जो है 1-2 घंटा सो जाऊँगी, इतनी तक ये भी मैरिनेट हो जाएंगे, तो फिर मैं उठ के इनको बना लूँगी।
अच्छा जी, मसाला सारा लगा दिया मैंने और थोड़ा-सा मैंने फूड कलर भी डाल दिया। अब इसके बाद ये जा रहा है फ्रिज में और मैं जा रही हूँ जी इसके बाद अभी सोने के लिए। लेकिन एक और चीज़ मैं बताऊँ कि मैंने सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे अरेंज करके सेट करके रख ली हैं। आप ये देखें, पहले मैं इनको थोड़ा-सा इसमें जो है वो बनाऊँगी, स्टीम में बनाऊँगी और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना ग्रिल पैन भी रख दिया है। उसके बाद मैं इसमें इसको ग्रिल करूँगी और ये इतना बेस्ट पैन है ना, बहुत अच्छा है। मतलब कि अगर मैं इनको बेक करूँगी तो बिजली ज़्यादा लगेगी और गैस का ये होता है कि गैस पे ये फ़ौरन बन जाता है। और सबसे अच्छी बात ये कि इसका जो टेस्ट आता है ना वो बिल्कुल तिक्के वाला आता है, जो कि बारबेक्यू पे हम बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे आता है। और सुबह को नाश्ता करने के बाद या फिर दोपहर को मैं कुछ ना कुछ जब खाती हूँ तो मैं मल्टीविटामिन्स ले लेती हूँ। सर्बेक्स जी और सर्बेक्स टी मैं ले रही हूँ आजकल। बाकी सारी मैंने छोड़ दी हैं, बस आजकल मैं फ़िलहाल ये ले रही हूँ। इनको कुछ अरसा कंटिन्यू करूँगी, फिर उसके बाद मैं चेंज करती रहती हूँ। तो आजकल जो है ना वो ये 2 मैं ले रही हूँ। Smiling while you're cursing. I admit it's working. You're working. Don't care, you're crazy, it's perfect. Shaky and I'm slurring. 'Cause I'm nervous. It's you. It's you. Oh, you. The second I saw you. अच्छा जी, उठने के बाद अब मैं दोबारा आ गई हूँ किचन में और अभी जो है मैं बनाने लगी हूँ विंग्स। अच्छा चलें, ये विंग्स तो मैं बना रही हूँ, साथ साथ जो है मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ और थोड़ी सी बातें भी कर लेते हैं। एक तो आज का व्लॉग मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है क्योंकि काफ़ी दिन से मुझे ये आ रहा था कि आप आजकल व्लॉग छोटे बनाती हैं, तो मैंने कहा चलो आज जो है मैं आपका एक गिला दूर कर देती हूँ। आज व्लॉग जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ और आपसे शेयर करती हूँ। और दूसरा ये कि कुछ बातें और भी शेयर करती हूँ। आप यकीन करें, मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स और मैसेजेस इंस्टा पे मुझे रिसीव हुए हैं। बहुत से लोग जो है ना वो मोटिवेट होते हैं और सिर्फ ये होता है, मैं इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि मेरे व्लॉग्स जो हैं मोस्टली फ़ीमेल्स देखती हैं, मेरी सिस्टर्स की तरह हैं आप सारे। और जब वो देखते हैं तो इतने मोटिवेट होते हैं ना कि मुझे बहुत खुशी होती है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अदरवाइज़ ये है कि मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ ना, तो डेली रूटीन के व्लॉग्स होते हैं। तो अब मैं आपको एक बात बताऊँ कि पिछले कुछ दिनों में ना मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी। मैं व्लॉग में शेयर नहीं करती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ना मुझे कुछ प्रॉब्लम था। फिर उसके बाद ये था कि अजीब सा ही कुछ डिप्रेशन कहें या क्या कहूँ मैं उसको, अजीब सा ही कुछ चल रहा था। तो इस वजह से थोड़ा से मेरे हेल्थ के इश्यूज़ तो चल रहे थे। और समटाइम्स ये होता है कि आप जब वेट गेन करते हो ना, तो वेट गेन करने की एक ये वजह नहीं होती है कि आप खा बहुत ज़्यादा रहे हो, या ये एक रीज़न होती है, लेकिन सारी मेन रीज़न ये नहीं होती है, बहुत सी वजूहात होती हैं। या फिर ये होता है कि आपको कोई भी टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, कुछ भी ऐसा होता है, मेंटली आप होते हो, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी हेल्थ को जो है वो ख़राब करते हैं। तो मैं इस वजह से ही शेयर कर रही थी कि मैं थोड़ा सा उसके बाद चेंज चाहती थी। चेंज के लिए ही मैंने फिर जिम जॉइन किया और आप यकीन करें कि वर्कआउट करके ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं फ़िज़िकली हेल्थ की बात कर रही हूँ, मेंटली हेल्थ भी बहुत काउंट होती है इसमें। और मुझे पता है मैं ज़्यादातर जो भी इस तरह की चीज़ होती है ना, अल्लाह ताला का ज़िक्र करना, नमाज़ पढ़ना, इन चीज़ों पे तो मैं बात ही नहीं करती, क्योंकि एज़ अ मुस्लिम तो हर एक का अपना अल्लाह ताला के साथ जो है वो रिश्ता होता है। और मुझे पता है कि मैं क्या करती हूँ और किस तरह करती हूँ, तो वो तो मतलब उस पर तो मैं कोई बात नहीं करती कि आप ये करें, आप नमाज़ पढ़ें। वो हर एक का अपना अल्लाह ताला से रिश्ता है और अल्हम्दुलिल्लाह जी वो बहुत अच्छा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर अब फिर मैंने सोचा, मैंने डिसाइड किया कि एक जैसी चीज़ से ना बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी और अजीब सा ही जो है ना बस कुछ हाल चल रहा था। फिर उसके बाद ना चेंज के लिए भी और कुछ एक्टिव रहने के लिए भी मुझे यही सही लगा कि मैं जो है वो स्टार्ट कर देती हूँ। और आप यकीन करें, मुझे आजकल इतना माशाल्लाह अच्छा लग रहा है, इतना मुझे अच्छा लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं खुशी खुशी जो है वो मील्स भी तैयार करती हूँ, खुशी खुशी जाती हूँ, जब मैं आती हूँ मैं तब भी बड़ी खुश होती हूँ। और ये सब मैं उन सिस्टर्स के लिए कह रही हूँ कि थोड़ा बहुत जो है वो चेंज करें, थोड़ा बहुत एक्टिव रहें। घर के काम, जो जितने भी लोग कहते हैं ना कि घर के काम करें और पतले हो जाएंगे, घर के काम आपको सिर्फ थकाते हैं और मेंटली भी और फिज़िकली भी घर के काम आपको सिर्फ थका देते हैं। पतले तो आप हो या ना हो वो तो एक और बात है, लेकिन हम सारा दिन बस ठहरने से कोई जो है ना वो पतला नहीं होता कि हम
ठहरे हुए हैं, या हम कितना काम कर लेंगे, कितनी सफाई कर लेंगे या बर्तन धो लेंगे, उनसे कितना फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन ये होता है कि जब आप जाते हो एक रूटीन में और जब आप इस तरह से वर्कआउट करते हो, आपकी एक सोशल लाइफ भी बन जाती है, या फिर आप वॉक पे चले जाओ, आप वो भी बड़े एंजॉय करते हो। तो इस तरह से जो है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं इतनी बिज़ी हो गई हूँ कि मेरे पास कोई टेंशन, डिप्रेशन और इन सब के लिए फ़िलहाल टाइम ही नहीं है कि मैं इन बातों पे सोचूं या मेरे माइंड में आए। तो इसलिए आप भी अपने आप को जो है वो थोड़ा सा एक्टिव कर लें, थोड़ा सा जो है वो बेशक घर के काम सबके होते हैं, जिनके बच्चे होंगे उनके ज़्यादा होंगे, जिनकी फैमिलीज़ बड़ी होंगी उनके भी ज़्यादा होंगे, जॉइंट फैमिली में भी ज़्यादा होंगे। लेकिन मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ कि हर फीमेल की अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है, और उसके लिए आप जो है ना अपने आप को थोड़ा सा टाइम ज़रूर दें। और इस तरह की बातें जो है ना वो आपको अच्छी लगें या बुरी लगें, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ आपको थोड़ी सी मोटिवेशन देना है और कुछ भी नहीं है। अपनी चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ तो डेफ़िनेटली आप जो है वो मेरी एक फ़ैमिली की तरह हो, तो इसलिए जो भी चल रहा होता है मैं ज़रूर शेयर करती हूँ। और आपसे बातें करते करते जी मैंने अपने विंग्स जो हैं वो ऑलमोस्ट तैयार कर लिए हैं, और उसके साथ मैं बना रही हूँ चटनी। अच्छा, प्रोटीन जो है ना वो हम लोग दोपहर के टाइम कुछ ना कुछ ऐसा ले लेते हैं, या फ्रूट्स ले लिए या ये चीज़ें ले ली। और ये जो है ना साथ मैंने बॉयल रख लिए हैं, सॉरी बॉयल तो नहीं के, साथ मैंने रखे हैं आलू। और आलूओं में ना मैंने छोटे छोटे, आपने देखे, कांटे से सुराख कर लिए थे। इस तरह से बहुत अच्छे जैसे बेक होते हैं ना, इस तरह से सेम ग्रिल हो गए, और इतने ही अच्छे बने थे, इतने टेस्टी बने थे, और मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे लगे थे। तो ज़ाहिर है फिर मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि चलो दो लोग हैं, दोनों में दोनों खुशी खुशी खा लें, दोनों का मूड अच्छा हो जाए, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जी, तो मैं अब प्लेट में जो है वो रख रही हूँ, और कार्ब्स ज़रूर लेते हैं। कार्ब्स का ये होता है कि आलू मैंने एक एक इसलिए कर लिया कि वो आपको एनर्जी देता है। और अभी तक तो फ़िलहाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा जा रहा है। बाकी देखें आएंगे अभी इन लॉज में से, तो फिर ज़रा बाहर की आउटिंग्स होंगी, फिर थोड़ा बहुत जो कसर अब है ना वो बाद में निकालेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी देखें, अल्लाह ताला खैर करे। तो ये हो गए हैं जी डन, और इसके साथ मैं लूँगी एक आप देख लें स्मॉल साइज़ का, स्मॉल टू मीडियम साइज़ का एक आलू है, और उसके साथ ये ग्रिल हैं, बिल्कुल विदाउट ऑयल, लेकिन बहुत ही मज़ेदार। I wanna go back, blurring all the lines, been going from another we push to get back, been losing my mind, like being lost in you. Yeah, your blue eyes on my plans reversing, you know that it's working, you're working, don't care, you're crazy. अच्छा जी, खाना पीना हो गया डन। अब हम चलते हैं किस तरह से मैं जाती हूँ, क्या होता है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं वैसे जो है ना मुझे इतना टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं कपड़े इकट्ठे प्रेस करके हैंग कर लूँ, और मैं अब सोच रही हूँ कि मैं हस्बैंड के भी ना देना स्टार्ट कर दूँ। बहुत ज़्यादा मैं कर नहीं सकती, मेरी कलाई में मसला है, मुझे आयरन करने से ज़रा दर्द शुरू हो जाते हैं, तो इस वजह से ना बस मैं एक एक करके कर लेती हूँ अपना या उनका। लेकिन अब मैं ये सोच रही थी कि मैं उनके दोबारा से जो है वो लॉन्ड्री पे कपड़े दे दूँ। वैसे तो मैं ख़ुद ही वॉश करके पैक करके देती हूँ, हैंगर भी साथ देती हूँ, बस आयरन वो करके देते हैं। और अपने जो है अपने मैं इस तरह साथ साथ कर लेती हूँ, क्योंकि शर्ट्स होती हैं वो रोज़ाना की वॉश होती हैं, तो रोज़ाना की प्रेस भी होती हैं, और इस तरह से जो है वो पहनी जाती हैं। ये मैं लेकर आई थी आउटफिटर से, अगर होगा तो मैं इसकी पिक्चर भी आपके साथ शेयर कर लूँगी। ये मुझे ना देखते ही पहली नज़र में ही बड़ी अच्छी लग गई थी, तो मैंने ली थी वैसे कि चलो ले लेती हूँ। और मैं और भी लेकर आई थी, खैर ये तो नहीं, और भी आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह, लेकर आई थी। तो ये जो है ना मैं इस तरह से प्रेस करती हूँ, उसके बाद परफ्यूम लगा देती हूँ, या बॉडी स्प्रे वैसे रसासी के होते हैं तो मैं लगा देती हूँ, अदरवाइज़ वैसे बॉडी स्प्रे मैं इन पे नहीं लगाती, लेकिन परफ्यूम लगा देती हूँ, या अपना बॉडी स्प्रे कोई होता है वो इस तरह से लगा देती हूँ, और इनको फ़ौरन बंद कर देती हूँ। तो जब तक मैं वर्कआउट करती हूँ ना बिल्कुल भी कोई स्मेल कुछ नहीं आता, और जो फ्रेगरेंस आती रहती है ना उससे मेरा मूड बड़ा अच्छा होता है। Perfect, shaky and I'm slurring, 'cause I'm nervous. It's you, it's you, oh you. The second I saw you, I knew. अच्छा जी, मैं जैसे ही घर वापस आई ना, जैसे ही मैं घर एंटर भी हुई नहीं बल्कि दरवाज़े पे ही मैं थी। हस्बैंड आज बाद में जाएंगे एक्सरसाइज करने, क्योंकि मैं ख़ुद चली गई थी।
हमारा आजकल टाइम जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, हम अपना अपना ही कर रहे हैं आजकल, क्योंकि उनका थोड़ा सा टाइम चेंज होता है तो बस फिर हमारा ये भी सारा चेंज हो जाता है। तो मैं जैसे ही वर्कआउट करके आई ना, तो मैं बाहर से आने के बाद अभी गेट पे ही थी कि उन्होंने मुझे कहा कि चलो बस चलते हैं ना, जो कल लिए थे ईयरबड्स लिए थे, और वो मैं आपको एक बात बताऊं, वो अच्छे थे, वो बुरे नहीं थे, लेकिन एक बात तो ये कि मेरे कान शायद छोटे हैं, मेरे कान में नहीं ठहर रहे थे प्रॉपर, और जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो ये ऐसा कुछ होता है ना, तो ये होता है कि फिर आपको होश नहीं होता कि फिर आप कानों में ही सारा टाइम उनको संभालते रहो। तो इस चीज़ से मैं बड़ी तंग होने लग गई थी, तो मैंने इसलिए फिर डिसाइड किया कि बेहतर है कि मैं इस तरह के लूँ। मैं पहले भी यही चाह रही थी, मुझे यही अच्छे लगते हैं, और ये भी ब्लूटूथ में है। फिर उसके बाद हम गए, हमने वो चेंज कराए, और इसके लिए जो है वो ये वाले हमने ले लिए। फिर जब मैंने चेंज कराया तो हस्बैंड ने कहा कि मैं भी ये लेता हूँ, तो उन्होंने भी ले लिए, और ये माशाल्लाह इतने अच्छे हैं, इनकी बेस बहुत अच्छी है। और हाँ, एक दो क्वेश्चन कल आए थे, आप लोग ये कह रहे थे कि जिम में तो सॉन्ग्स होते हैं और ये होता है वो होता है, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि उनको तो जिम के सॉन्ग्स पसंद ही नहीं होते, उनका ये था कि मैं अपनी मर्ज़ी से सुनूंगा, और मेरी जो है जब मैं जाती हूँ वह इतने ज़्यादा होते ही नहीं है, तो अपना होता बेहतर है कि जब आप कानों में ये लगा देते हो ना, तो फिर ये होता है कि आप इधर उधर आपका ध्यान नहीं जाता, आप जो भी घंटा करते हो 2 घंटे करते हो वो आप अपनी मस्ती में अपनी धुन में लगे रहते हो, तो ये एक रीज़न है। अदरवाइज़ ये होता है कि मैंने 1-2 दिन देखा है, जब मैं नहीं लेकर गई तो फिर एक बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है, एक की तरफ ध्यान जा रहा है, दूसरे की तरफ ध्यान जा रहा है, उससे ये होता है कि फिर आपको मज़ा ही नहीं आता, और फिर जब हम बोलने के लिए ठहर जाते हैं ना बातों में, तो 5 मिनट 10 मिनट वैसे ही ज़ाया हो जाते हैं। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से ये लिए हैं, और ये लगाने के बाद मतलब पहले लगा रही थी, हैंड्स फ्री लगा रही थी, तो अब जो है ना मैं ये यूज़ करूँगी। तो ये लगाने के बाद ये होता है कि आपका फ़ोकस जो है ना वो बिल्कुल एक जगह पे रहता है, और आप यहाँ वहाँ जो है आपका फ़ोकस नहीं जाता, हटता नहीं है। तो ये एक रीज़न थी जिसकी वजह से मैं लेना चाह रही थी। बाकी ये है कि वैसे भी यूज़ हो जाते हैं, आप एडिटिंग वगैरह करती हूँ उसमें भी यूज़ हो जाएंगे। बहुत अच्छी इसकी वॉइस क्वालिटी है, बेस इसकी इतनी अच्छी है, और आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। तो मुझे तो खैर ये बहुत अच्छे लगे, बहुत ज़्यादा जो है ना, अब मैं वाकई बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने अपनी मर्ज़ी की चीज़ ले ली है। वो साथ ही अपना बैग लेकर आ गए थे, तो उन्होंने कहा कि आपको मैं ड्रॉप करता हूँ, वापस घर नहीं जाना, बहुत लेट हो जाऊँगा, आप जाओ अम्मी के घर, क्योंकि अम्मी के घर से थोड़ा करीब हो जाता है, हमारा घर ज़रा आगे हो जाता है। तो उन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया और ख़ुद वो चले गए अपनी एक्सरसाइज वगैरह करने। तो मैं यहाँ पे बैठ के बस गपशप लगा रही थी, बातें शातें अम्मी के साथ लगी हुई थी खूब, और प्लान थोड़े कर रहे थे क्या करना है आगे वाले दिनों में, क्या नहीं करना है, कुछ प्लानिंग्स चल रही थी। तो बस ये थी मेरी आज की रूटीन, मेरी सिंपल सी लाइफ, और आज का व्लॉग मैंने बनाया है लंबा। होप्स हो कि आपको अब मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। खुश रहें जी, आबाद रहें, एंजॉय करें लाइफ को, ज़िंदगी एक बार मिलती है, उसे खुल के जिएँ जी, कोई ताकि रिग्रेट ना रहे लाइफ में कि कुछ कमी रह गई। अपनी सारी कमी जो पॉसिबल है उनको, सारी कमियों को आप पूरा करें और खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाअल्लाह ताला जी कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।